शंखनाद की गूंज, पंच धातु से बने घंटे की आवाजें और सिंगिंग बाउल से निकलने वाली वाइब्रेशंस दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच जाती है जहां नॉर्मल आवाजें नहीं पहुंचती। इसलिए इन वाद्यों का उपयोग म्यूजिक थेरेपी में किया जाता है, जिसे साउंड हीलिंग भी कहते हैं। इसमें अलग अलग साउंड्स का उपयोग मानसिक बीमारी ठीक करने के लिए और मेडिटेशन के लिए किया जाता है। जितने शारीरिक और मानसिक फायदे हमें मेडिटेशन से मिलते हैं, उतने ही साउंड हीलिंग से भी मिलते हैं। पुराने जमाने से ही भारत में शंखनाद और घंटे की आवाज को स्पिरिचुअल एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का साइंस ये है कि जब आप पंचधातु की घंटा बजाते हो तो उसमें से कुछ स्पेशल साउंड्स और वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जिसकी गूंज 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रहती है। और जितना बड़ा घंटा होगा उसकी गूंज उतनी ही ज्यादा देर तक चलती है। इस गूंज को 1 मिनट तक सुनने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग के बीच बैलेंस बनाने में भी मदद मिलती है। बेसिकली दिमाग के दाएं और बाएं भाग को हेमिस्फीयर्स कहा जाता है। इन 2 भागों को और भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे लोब्स कहा जाता है। ये लोब्स मस्तिष्क के अलग अलग कार्यों को संभालते हैं। उदाहरण के लिए फ्रंटल लोब सोचने समझने, नियोजन करने और भावनाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, जबकि पैरेटल लोब स्पर्श, दर्द और तापमान की संवेदना को संभालता है। टेम्पोरल लोब सुनने और याददाश्त से जुड़ा होता है और ऑक्सीपिटल लोब का काम दृष्टि से रिलेटेड होता है। तो घंटे की लंबी गूंज से दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यह संवाद डिफरेंट लोब्स के बीच भी होता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और मन शांत रहता है। इसलिए जब भी आप मंदिर में घंटा बजाते हो, तब उसी घंटे के नीचे आपको 30 सेकंड तक खड़े रहना चाहिए, जिससे आपको उस वाइब्रेशंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसी तरह पुराने आयुर्वेद में एक चिकित्सा पद्धति का वर्णन मिलता है जिसका नाम है नाद योग। इसमें डिफरेंट प्रकार के आवाजों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि अनाहत नाद जो एकाग्रता के समय सुनाई देता है, और आहत नाद जो बाहरी ध्वनियों से उत्पन्न होता है, और ओम का उच्चारण जो ब्रह्मांड का एक पवित्र ध्वनि है। इसमें बताया गया है कि ओम का उच्चारण करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा भी कई आवाजों का नाद योग में जिक्र किया गया है। ये माना जाता है कि नाद योग शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है, तनाव और चिंता को कम करता है और एकाग्रता के साथ ध्यान में भी सुधार करता है। लेकिन इसमें शंख से निकलने वाली आवाज को सबसे ज्यादा इफेक्टिव बताया गया है। इस थेरेपी में किसी मानसिक रोगी को बीच में बिठाकर कुछ लोग शंख बजाते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। इसका उपयोग पुराने जमाने में किया जाता था और आज भी मानसिक रूप से ग्रसित किसी रोगी पर उपचार करने के लिए कुछ लोग इसे यूज करते हैं। इसके अलावा पुराने जमाने के लोग मानते थे कि शंख बजाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वातावरण में पहले से ही कुछ आवाजें मौजूद होती है। वो आवाजें इतनी छोटी होती है कि इन्हें इंसान और जानवर भी नहीं सुन सकते, यहाँ तक कि किसी मशीन में भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जब हम शंख बजाते हैं तो वातावरण में मौजूद सूक्ष्म आवाजें नष्ट हो जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और शंखनाद में ओम ध्वनि होती है जो मस्तिष्क के थीटा वेव्स को बढ़ाती है। ये थीटा वेव्स नींद और ध्यान के लिए जिम्मेदार होती है। भारत में हजारों साल से इन वाद्यों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि तब लोग इन वाद्यों से होने वाले फायदों के बारे में जानते थे। और आजकल तो मेडिटेशन के लिए और मेंटल हेल्थ में सुधार के लिए बाइनॉरल बीट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बाइनॉरल बीट्स 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों का उपयोग करके बनाया गया एक म्यूजिक होता है, जो एक साथ मिलकर ब्रेन में एक नई ध्वनि तरंग पैदा करता है। इसे सुनने के लिए आमतौर पर हेडफोन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे एक कान में अलग फ्रीक्वेंसी और दूसरे कान में अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, और इस प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग इफेक्ट कहा जाता है। इसे सुनने से चिंता और दूसरी समस्या को कम करने में मदद तो मिलेगी, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल करने से या बिना जानकारी के इसे सुनने से ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए पुराने इंस्ट्रूमेंट सुनना सबसे बेस्ट रहेगा, जैसे कि आप तिब्बतियन सिंगिंग बाउल सुन सकते हो या कोई भी मंत्र उच्चारण सुन सकते हो। मंत्रों को बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि इसके उच्चारण से उत्पन्न होने वाले कंपनों का शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। असल में सभी आवाजों की और शब्दों की अपनी अलग एनर्जी होती है, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब निश्चित ही ये आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव फ्लिक्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।